जैसे ही सूर्य क्षितिज पर उगता है और प्राचीन पत्थरों पर अपनी चमक बिखेरता है, सूर्य मंदिर एक संरचना के रूप लोग की संस्कृति और विश्वास के जीवित प्रमाण के रूप में उभरता है। इस मंदिर का एक एक पत्थर, चाहे वो टूटा हो या अचल, ये याद दिलाता है कि बदलते युगों और बदलते मान्यताओं के सामने विश्वास की जड़ें गहरी और मजबूत हैं। यह मंदिर ऐतिहासिक पूर्वी गंगा राजवंश के वैभव के प्रमाण के रूप में खड़ा है। पूर्वी गंगा राजवंश, जिसे रूधी गंगा या प्राच्य गंगा के नाम से भी जाना जाता है, एक मध्ययुगीन भारतीय शाही राजवंश था जिसने कलिंग में 5वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 15वीं शताब्दी तक शासन किया। इसके शासित क्षेत्र में पूरे आधुनिक ओडिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के प्रमुख हिस्से शामिल थे। प्रारंभिक शासकों ने दंतपुरम, आंध्र प्रदेश से शासन किया। बाद में राजधानी कलिंग नगर श्रीकाकुलम और अंततः कटक में स्थानांतरित कर दिया गया। गंगा राजवंश को मुस्लिम हमलों से प्रदेश की रक्षा करने वाली शक्ति और विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। अधिकतर हिंदू राजा स्वयं को सूर्य का वंशज मानते रहे हैं या उनसे अपना संबंध जोड़ते हैं। सूर्य जैसी दैवीय हस्ती का जुड़ा होना ये बताता है कि उनका शासन केवल सांसारिक नहीं है, बल्कि दिव्य शक्तियों द्वारा भी निर्धारित है। इसलिए प्रारंभिक गंगा काल की शिलालेख के राजाओं के नामों में सूर्य देव की छाप दिखती है, जैसे भानुचंद्र, प्रभाकर, आदित्य देव। गंगा सम्राटों की सूर्य के प्रति श्रद्धा उनके सूर्य मंदिर के निर्माण से स्पष्ट होती है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में आंध्र प्रदेश के अरसावल्ली में सूर्य मंदिर प्रारंभिक गंगा वंश के शासक राजा देवेंद्र वर्मा द्वारा बनाया गया था। इसी तरह नीलेश्वर मंदिर के शिलालेखों से पता चलता है कि गंगा राजा राजराज प्रथम के शासनकाल के दौरान आदित्य या सूर्य की एक मूर्ति स्थापित की गई थी। गंगा कल में सूर्य की पूजा का महत्व इतना बढ़ गया था कि सूर्य को पंचदेवता में शामिल किया जाने लगा। कलिंग से कई मूर्तियां में ये देखने को मिलता है। गंगा राजा अक्सर अनुदान के लिए माघ के शुभ महीने में रथ सप्तमी का दिन चुनते थे। पूर्वी गंगा शासक इंद्रवर्मन III के दौरान दूसरा चिकाकोल अनुदान रथ सप्तमी के अवसर पर जारी किया गया था। आदित्य पुराण में अनंग भीम III द्वारा जमीन दान के दिए जाने का जिक्र है। के इतिहास को आकार देने वाले शानदार राजवंश में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने इसकी सांस्कृतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। राजा अनंग भीम देव तृतीय और रानी गंगा देवी के पुत्र नरसिम्हा देव अपने शुरुआती दिनों से ही प्रतिभा के प्रतीक बनकर उभरे। उन्होंने रचनात्मकता और प्रतिभा को बढ़ावा देने में अपनी गहरी अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करते हुए 500 से अधिक कारीगरों की एक टीम को इकट्ठा किया। इस शुरुआती प्रयास ने ऐसे शासक के रूप में उनको स्थापित किया जो कला का सम्मान और उसका समर्थन करता था। नरसिंह प्रथम 1238 ई में गद्दी पर बैठा। उस समय परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। उन्हें उत्तर में बंगाल में मुस्लिम शासक इज्जुद्दीन तुगलक खान जैसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ रहा था। दक्षिण में काकतीय शासक गणपति देव के साथ युद्ध विरासत में मिली थी। पूर्व में समुद्री व्यापार को सुचारू रूप से जारी रखने की जिम्मेवारी थी और पश्चिम के दुर्गम पर्वत और वनों में आदिवासी कबीलों का शासन था। इन चुनौतियों के बावजूद अदम्य साहस और सैन्य कुशलता का दर्शन करवाया। लिंगराज मंदिर पर एक शिलालेख राजा वीरा नारा केसरी यानी नरसिंह आय के बारे में कहता है कि उसने गणपति दक्कन क्षेत्र के सेनापति को भयभीत कर दिया था। तमिलनाडु के जटा बर्मन सुंदर पांड्या के साथ नरसिंह के सेनापति अनंतपाल ने संघर्ष किया और कांची में जीत का एक स्तंभ खड़ा किया। उन्होंने उत्तर में मुस्लिम शासकों के प्रति सक्रिय रणनीति अपनाया और उनके आक्रमण की प्रतीक्षा करने के बजाय पहले ही हमला करने का विकल्प चुना। नरसिम्हा प्रथम ने बंगाल पर 3 आक्रमण किए। प्रारंभिक हमले में बंगाल के शासक मलिक इज्जुद्दीन तुगलक खान को अपनी राजधानी में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1245 ई में नरसिम्हा की सेना ने दूसरा हमला किया, राजधानी को घेर लिया और उसे दिल्ली से सहायता मांगने पर मजबूर कर दिया। हार का बदला लेने के लिए दिल्ली सल्तनत ने इख्तियार-उद-दीन युज़बक को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। 1257 में तीसरे हमले में सेनापति सामंतराय के नेतृत्व में ओडिशा सेना ने बंगाल को हरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध में इख्तियार-उद-दीन युज़बक की मृत्यु हो गई। राजा नरसिंह देव ने बंगाल की सीमा के पास बालेश्वर में रायबानिया किला का निर्माण कराया।
इस रणनीति से तुर्कों को उड़ीसा से घुसने के पहले ही रोक दिया गया। बंगाल के मुस्लिम शासक के आतंक से त्रस्त राधा और गोड़ा, हुगली, हावड़ा और मिदनापुर के सन्यासियों के पुनर्वास के लिए राजा नरसिम्हा ने भुवनेश्वर में एक मठ में व्यवस्था की थी। बंगाल के दुस्साहसी सैन्य अभियान से राजा नरसिंह देव की छवि संरक्षक की बन गई, जो हिंदू संस्कृति की रक्षा उसी तरह से करता है जैसे वराह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने वेदों को बचाया। इसलिए ढेंकनाल में कपिलाश मंदिर के एक शिलालेख उनकी तुलना विष्णु के वराह अवतार से करता है और ओडिशा के राजाओं के बीच गजपति या युद्ध हाथियों के स्वामी की उपाधि उन्हें दी गई थी। गंगा राजवंश के प्रारंभिक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण वर्मन चौदगंगा के शासन के दौरान वैष्णव धर्म अपना लिया। नरसिम्हा देव, जिन्हें सूर्य मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, को अक्सर मूर्तियों में सूर्य उपासक के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि एक मूर्ति में राजा को शैव, वैष्णव और शाक्त मतलबियों के साथ दिखाया गया है, जो उनके राज्य के धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव को दर्शाता है। राजा नरसिम्हा देव प्रथम साहित्य और संस्कृत शिक्षा के महान समर्थक थे। विद्याधर की एकावली जैसी संस्कृत कृतियों की रचना इसी काल में हुई। उनका दरबार बौद्धिक गतिविधि का एक जीवंत केंद्र था, जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ावा देता था। उन्होंने नीति शास्त्र का पालन करते हुए मरीसी और पराशर की परंपराओं द्वारा राज्य का प्रशासन किया। नरसिंह देव की नीतियों ने किसानों और उनकी खेती को प्रोत्साहित किया और अनाज का भंडारण संभव हो। कपड़ा, धातुकर्म और बहुउद्देशीय उद्योग अपने चरम पर पहुंच गए और इन वस्तुओं को समुद्री मार्गों के माध्यम से बाली, थाईलैंड और अरब प्रायद्वीप में निर्यात किया जाने लगा। इससे व्यावसायिक आदान प्रदान बढ़ा और पृथक संस्कृति एक दूसरे के पास आने लगी। उनके शासन के तहत मूर्तियां बनाई गई, कलाएं विकसित हुई और ओडिशा में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। उन्होंने कोणार्क में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर के साथ साथ क्षीरचौरा में गोपीनाथ मंदिर, ढेंकनाल में कपिलश मंदिर, खुर्दा के बुधपाड़ा में चूड़ाखिया सोमनाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश में श्रीकुरम में विष्णु मंदिर और सिंहाचलम में वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का निर्माण कराया। क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को बढ़ाने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक शानदार विरासत छोड़ने के लिए राजा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। मंदिर केवल पूजा स्थल के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति और अधिकार के प्रतीक थे। उनके निर्माण की भव्यता और पैमाना राजाओं की धर्मपरायणता और भक्ति के साथ उनके धन और प्रभाव को दर्शाता था और प्रजा और पड़ोसी शासकों के बीच उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता था। सोमवंशियों के शासनकाल में मंदिर स्थापत्य कला खूब पनपी। लोग बौद्ध धर्म से ब्राह्मणवाद की ओर धार्मिक निष्ठा में बदलाव करने लगे थे। इस परंपरा को पूर्व गंगा राजवंश के राजाओं ने आगे बढ़ाया और अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और अनोखी कृति कोणार्क का सूर्य मंदिर था। प्राचीन काल से ही कोणार्क का सूर्य पूजा के केंद्र के रूप में एक विशेष महत्व रखता था। स्थानीय किंवदंती के अनुसार कोणार्क को कृष्ण के पुत्र सांबा की कहानी से जोड़ा जाता है, जो मित्रवन में बनाए गए मंदिर में सूर्य की पूजा करके कुष्ठ रोग से ठीक हो गए थे। जबकि सरला दास की उड़िया महाभारत कोणार्क नाम को उस स्थान से जोड़ती है जहां सूर्य ने राक्षस अर्क को मारा था। पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार कोणार्क को पद्म क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने राक्षस गयासुर को मारने के बाद कोणार्क में कमल छोड़ा था। अर्क है सूर्य, सूर्य का कोण है कोणार्क। तो एक कोण में क्या होता है, सूर्य का किरण पहले पड़ता है ज्योतिष शास्त्र से और हमारा वास्तु शास्त्र से। इसी बिंदु पर पहला सूर्य किरण पड़ता है, तो इसी जगह पर मंदिर बनाया जाए। लोग तो आते थे माघ सप्तमी में सूर्य को वंदन करने के लिए, तो ये तो सूर्य मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं। सूर्य मंदिर नहीं आते हैं लोग, चंद्रभागा में स्नान करते हैं, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। तो ये पहले प्रसिद्ध हो गया था, बाद में वो मंदिर बन गया।